हेलो एवरीवन, आज का चैप्टर है 13। लेट अस मीट। Human history is full of extraordinary humans and men who have helped to improve our society in different ways. Let us read about some such great personality. हमारा मानव इतिहास जो है वह असाधारण पुरुष और महिलाओं से भरा है जो समाज को अलग अलग तरीके से सुधारने में उन्होंने मदद की है। आइए हम उन महान हस्तियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली महान हस्ती है मैरी क्यूरी। ये एक साइंटिस्ट है। मैरी क्यूरी वॉज ए वेरी फेमस साइंटिस्ट विथ हर हस्बैंड पियरे क्यूरी। शी डिस्कवर्ड 2 new elements, polonium and radium. Polonium was named after her homeland Poland. Radium was used to develop X-rays. Marie Curie was the first woman to be awarded a Nobel Prize. She was awarded 2 Nobel Prizes, one in physics in 1903 and the other in chemistry 1911. She is the only woman to have received the prize twice. मैरी क्यूरी जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं। वह अपने हस्बैंड पियरे क्यूरी के साथ मिलकर उन्होंने 2 नए तत्वों का खोज किया था, पोलोनियम और रेडियम। पोलोनियम जो है, पोलोनियम नाम कैसे पड़ा उस एलिमेंट का? मैरी क्यूरी के होमलैंड, उनका जो अपना घर था वो पोलैंड में था, उसी के बेसिस पे उन्होंने उसका नाम पोलोनियम रखा। रेडियम जो था वो एक्सरे के विकास में यूज किया गया। मैरी क्यूरी पहली महिला है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। उनको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, एक फिजिक्स में 1903 में, दूसरा केमिस्ट्री में मिला। तो वो 2 नोबेल प्राइज जीतने वाली वह पहली महिला है। सी इज द ओनली वन, वही एक औरत है, पहली महिला नहीं। वो अभी तक में वो ऐसी महिला है जिन्होंने अभी तक 2 नोबेल प्राइज जीता है। सुश्रुता, ये भी एक साइंटिस्ट है। सुश्रुता वॉज अ सर्जन। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. He was an expert in removing stones from the kidney and the bladder, treating fractures and performing eye operation to remove cataract. Before operating, he gave wine to his patient to numb their senses so that they could not feel much pain. Sushruta wrote the Sushruta Samhita, a unique encyclopedia of surgery. मैरी क्यूरी और सुश्रुता ये दोनों साइंटिफिक कैटेगरी में आते हैं, साइंटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। सुश्रुता एक सर्जन थे, शल्य चिकित्सक। उनको प्लास्टिक सर्जरी के पिता कहा जाता है क्योंकि वे इसके जनक है। प्लास्टिक सर्जरी मीन्स मनुष्य के किसी भी अंग को रिप्लेस कर देना या उसमें सुधार लाना, ये क्रिया को प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। वह बहुत ही महारत उनको हासिल था किडनी या ब्लेडर, किडनी गुर्दा और ब्लेडर में जहां पे मूत्र इकट्ठा होता है, इन दोनों अंगों में यदि कोई स्टोन हो गया तो उसको वो हटाने में बहुत ही एक्सपर्ट थे। कोई टूट फूट गया उसको सही करने में ये एक्सपर्ट थे। और आंखों में मोतियाबिंद हो जाता था, कैटरैक्ट मीन्स मोतियाबिंद हो जाता था, तो मोतियाबिंद को हटाने के लिए वो जो बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेशन करते थे। तो इन तीनों कार्यों में वो एक्सपर्ट थे। ऑपरेशन करने से पहले वह अपने रोगी को शराब पिलाते थे सो दैट कि उनके जो स्किन से सेंसेस जो है वो शिथिल हो जाए, सुस्त हो जाए और वो ज्यादा दर्द महसूस ना कर सके। सुश्रुता ने एक किताब लिखा, सुश्रुता संहिता। इस किताब को आज की डेट में सर्जरी का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, यानी कि विश्व शब्दकोश, सर्जरी का विश्व शब्दकोश कहते हैं। यानी इस बुक को पढ़ लेने से एक बहुत ही अच्छा ज्ञान हो जाएगा कि शल्य चिकित्सक कैसे बना जाए। जगदीश चंद्र बोस इन्वेंटेड द क्रेस्कोग्राफ, एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स प्लांट ग्रोथ. ही प्रूव्ड दैट लाइक एनिमल प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू हीट, लाइट एंड कोल्ड. जगदीश चंद्र बोस ने एक क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी जो एक इंस्ट्रूमेंट है और यह रिकॉर्ड करता है कि प्लांट भी बढ़ते हैं। जैसे उन्होंने ये प्रूव किया, सिद्ध किया कि एनिमल की तरह ही प्लांट भी रिएक्शन करते हैं हीट और लाइट एंड कोल्ड। इन दोनों, गर्मी हो, प्रकाश आ रहा हो और ठंड हो,
तो एक एनिमल जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वैसे प्लांट भी रिएक्ट करते हैं, इस बात को इन्होंने सिद्ध किया था। दूसरी कैटेगरी सोशल रिफॉर्मर की है, समाज सेवकों की है, समाज सुधारक की है, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर है और सावित्री फुले है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर was an American priest and leader. He fought to achieve equality and justice for the African American people who were treated unfairly. In 1963, he delivered the famous "I Have a Dream" speech. It inspires many Americans to fight for a society where all people are equal. In 1964, he was awarded the Nobel Peace Prize for his efforts to improve lives of African Americans. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो अमेरिका के पुजारी और एक नेता थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी समानता और न्याय को अचीव करने के लिए। वहां पे जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था, अनफेयरली उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उसके अगेंस्ट उनके साथ समानता की भावना रखी जाए, उनको न्याय मिला, इस टॉपिक पे उन्होंने वहां के लोगों के साथ संघर्ष किया। 1963 में उन्होंने एक स्पीच दिया, पूरे ऑडियंस के बीच में उन्होंने एक फेमस स्पीच दिया था जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम। वो जब स्पीच दे रहे थे तो एक पोएम की तरह स्पीच दे रहे थे कि आई हैव अ ड्रीम, एंड उनका वो क्या सपना था। उनके भाषण का एक झलक। I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. In the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. उनका यह भाषण बहुत सारे अमेरिकन को इंस्पायर किया, समाज में ये आवाज उठाने के लिए, समाज में ये इस बात के अगेंस्ट लड़ने के लिए कि यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं। तो इस जो इनका एक जो युद्ध था, मुहिम था कि सारे नेग्रो अफ्रीकन है या अफ्रीकन अमेरिकन है और अमेरिकन है, वो सब कोई एक है। तो उनका साथ कुछ अमेरिकन ने भी दिया जो उनके इस भाषण से इंस्पायर हुए थे। ही वॉज अवार्डेड, उनको अवार्ड दिया गया नोबेल पीस प्राइज का 1964 में। वो इसलिए दिया गया था कि उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन के लाइफ्स में बहुत सारे सुधार लाए थे। दूसरी सोशल रिफॉर्मर है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले वॉज अ पोएट। शी फॉट अगेंस्ट द इल ऑफ सोसाइटी। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, वर्कड हार्ड टू प्रमोट द राइट्स ऑफ वुमेन एंड इनकरेज वुमेन एजुकेशन। शी एंड हर हस्बैंड ज्योतिबा फुले founded a girls' school in Pune in the year 1848. In her honor, the University of Pune has been renamed the Savitribai Phule Pune University. सावित्रीबाई फुले जो है एक कवित्री थी और वह एक समाज सुधारक भी थी, जो समाज में चल रही बुराइयों के अगेंस्ट वो आवाज उठाई थी। उन्होंने बहुत ही कड़ा प्रदर्शन किया, विरोध किया कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में। उन्होंने औरतों की समानता के लिए आवाज उठाई, बहुत ही मेहनत किया उसमें सुधार लाने के लिए। उन्होंने औरत की एजुकेशन को बढ़ावा दिया। शी एंड हर हस्बैंड, वो और उनके पति दोनों ज्योतिबा फुले दोनों मिलके पहली गर्ल्स स्कूल का पुणे में स्थापना की 1848 में। इस उनके ऑनर में सावित्रीबाई फुले के ऑनर में, उनके रेस्पेक्ट में जो पुणे यूनिवर्सिटी है उसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी रख दिया गया। तीसरी कैटेगरी है ऑथर्स की, जो लिखते हैं, राइटर्स होते हैं। जेन ऑस्टिन वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट।
Her books are widely read even today. Her first novel was Sense and Sensibility. She also wrote Pride and Prejudice, Mansfield Park, Persuasion, North Anger, Abbey, and Emma. Of these, Pride and Prejudice is her most popular novel. It provides a vivid picture of life among the upper class in England during her time. जेन ऑस्टिन जो है वो एक इंग्लिश साहित्यकार हैं. उनके बुक आज भी बहुत ही विस्तृत लेवल से पढ़े जाते हैं. बहुत सारे लोग उनके बुक्स को आज भी पढ़ते हैं. उनका पहला जो नॉवल था वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है. इस टॉपिक पे हॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है. उन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस भी नॉवल लिखा, मैन्सफील्ड पार्क लिखा, परसुएशन, नॉर्थ एंगर, एबे एंड ईमा, ये सारे इनके नॉवल हैं. इनमें से प्राइड एंड प्रेजुडिस इज हर सबसे फेमस जो नॉवल है इनका साहित्य है वह प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जो बताता है उस टाइम के इंग्लैंड में, उस समय में जो उच्च वर्गीय जो क्लास के अमीर लोग थे उनकी जिंदगी का अलग अलग जो जिंदगी का जीने का जो तरीका था वो चीजें इस नॉवेल में बताई गई है. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पोएट, राइटर, म्यूजिशियन, फिलोसफर. ही रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. गोरा, घारे बायरे, नौका डूबी, शेषर, कोबिता are the some novel written by him. In 1913 he was awarded the Nobel Prize for Literature for his book Gitanjali. He opened a school in Santi Niketan which later became the Vishwa Bharati University. रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि थे, लेखक थे, कलाकार थे, संगीतकार थे और दार्शनिक थे. उन्होंने नेशनल एंथम, इंडिया और बांग्लादेश दोनों के नेशनल एंथम उन्होंने लिखा. उनकी जो किताबें थी, जो उनके द्वारा नॉवेल लिखी गई थी, उसमें गोरा, घाड़े बायरे, घरे बायरे, नौका डूबी और सेसर कोबिता, ये उनमें से इम्पोर्टेंट नॉवेल्स है. 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था उनके लिटरेचर के लिए, उनके साहित्य के लिए. उस बुक का नाम है उनका गीतांजलि बुक्स की लिटरेचर के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था. उन्होंने एक स्कूल खोला जिसका नाम था शांति निकेतन, जो बाद में चल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन was a great philosopher and a statesman. He served as the first Vice President of India and as the second President. He wrote many books, of which Indian philosophy is the most popular. In 1954, he was honored with the Bharat Ratna, India's highest award. His birthday, 5th September, is celebrated as the Teachers' Day every year in India. The true teachers are those who help us think for ourselves. S. Radhakrishnan. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो महान, ग्रेट दार्शनिक और एक राज्य के नेता थे, राजनेता थे. उन्होंने देश को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा किया, फिर बाद में वो सेकंड राष्ट्रपति बन गए. उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, उनमें से इंडियन फिलॉसफी सबसे ज्यादा पॉपुलर है. 1954 में उन्हें सम्मान दिया गया भारत रत्न का, जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है. उनका बर्थडे 5 सितंबर को मनाया जाता है. भारत में शिक्षक दिवस के रूप में उनका बर्थडे 5 सितंबर को जो उनका बर्थडे है वो एज ए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. उन्होंने एक कोटेशन दिया था जो बहुत ही पॉपुलर है कि सही ट्रू शिक्षक, सच्चा अध्यापक वह है जो हमें मदद करता है कि हम अपने बारे में सोच सके. 4th कैटेगरी स्पोर्ट्स पर्सन की है. ध्यानचंद द विजार्ड इज द कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम. He represented India from 1926 to 1948 and scored over 400 international goals. He participated in 3 Olympics and helped India win
gold medals in all three. In 1956, he was honored with the Padma Bhushan. His birthday 29 August is celebrated as a National Sports Day. ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और उन्हें इतिहास का सबसे महान फील्ड हॉकी खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया 1926 से 1948 तक उन्होंने इंडिया के लिए खेला और उन्होंने 400 इंटरनेशनल गोल्स मारे हॉकी में। उन्होंने 3 ओलंपिक्स खेले 28 में 1928, 1932, 1936। इन तीनों ओलंपिक्स में उन्होंने भाग लिया और वो तीनों ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए इंडिया के लिए। 1956 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका बर्थडे 29 अगस्त को होता है। इस दिन को देश का नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने ऐसे गोल बनाए, ऐसे गोल लिया जैसे क्रिकेट में रन लिया जाता है। सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन, popularly referred to as the Don, this Australian is without doubt the greatest batsman ever. In the 2 decades that he played international cricket from 1928 to 1948, he set many records, of which a few are still unbroken. In the 52 test matches that he played, he scored 6,996 runs with 29 centuries, which included 12 doubles and 2 triple centuries. He played most of his cricket against England. He also captained Australia in a few series. सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन को मुख्यतः डॉन के नाम से जाना जाता है। वह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो महान बल्लेबाज अभी तक के रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने 2 दशक तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला 1928 से 1948 तक। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए जिनमें से कुछ आज भी किसी ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं है। उन्होंने 52 टेस्ट मैचेस खेला है जिसमें उन्होंने 6,996 रन बनाए हैं। 29 शतक लगाए हैं जिसमें से डबल शतक 12 है और ट्रिपल शतक जो है वो 2 हैं। उन्होंने मोस्टली जो क्रिकेट उन्होंने खेला है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला है। वो कई सारी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के कप्तानी भी कर चुके हैं। एक और राजनेता थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वॉज द 68th president of United States of America. He was also a civil rights activist and a lawyer. He kept America united during the Civil War. He is credited with the ending slavery in America. Did you know Lincoln kept all his important documents in his hat? अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। वह एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और एक वकील थे। उन्होंने अमेरिका को सिविल वार में एकजुट बना के रखा। उनको यह क्रेडिट उनको क्रेडिट जाता है कि अमेरिका में जो गुलामी थी उसको खत्म करने का उनको क्रेडिट जाता है। उनको इसका श्रेय दिया जाता है। उनको अमेरिका में गुलामी खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो था वो अपने टोपी में छुपा के रखते थे अब्राहम लिंकन। नाउ क्वेश्चन आंसर। पोलोनियम एंड रेडियम 2 नोबेल प्राइजेस। पोलोनियम एंड रेडियम 2 एलिमेंट डिस्कवर हुआ था और 2 नोबेल प्राइज किसको मिला था? मैरी क्यूरी। आई हैव ए ड्रीम स्पीच नोबेल पीस प्राइज। ये कौन थे जिन्होंने इस आई हैव ए ड्रीम स्पीच दिया था और उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। गीतांजलि नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर। इस साहित्य के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंडेड स्लेवरी। किसको श्रेय गया था कि उन्होंने अमेरिका में जो गुलामी चल रहे थे, लोग को गुलाम बना के रखते थे, उसको खत्म करने का श्रेय किसको जाता है? वो कौन से प्रेसिडेंट है? अब्राहम लिंकन। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल इन फील्ड हॉकी पद्म भूषण।
उनको 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला था और वो हॉकी फील्ड में, और उनको पद्म भूषण भी अवार्ड मिला था। वो कौन थे? तो ध्यानचंद। फिल इन द ब्लैंक्स। सुश्रुता wrote a book called Sushruta Samhita. Savitri Bai Phule and her husband founded the first girl school in Pune. Sense and Sensibility was written by the Jane Austen. The birthday of Sarvepalli Radhakrishnan is celebrated as Teachers' Day. Sir Donald Bradman was an Australian batsman. Thank you.